नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। या बहुजन शासक बनाने की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिज्ञ हमारे मान्यवर काशीराम साहब हमारे समाज से निकल करके आ जाते हैं। इस देश में सम्राट अशोक के बाद सबसे अच्छी सुशासन व्यवस्था स्थापित करने की बात की जाती है। इस देश के अंदर सम्राट अशोक के बाद सबसे अच्छी सुशासन व्यवस्था स्थापित करने की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जैसा सुशासन स्थापित करके दिखा देते हैं। और कौन है हम? जब इस देश के अंदर बात की जाती है खेलों में क्रिकेट की बात, लगातार सफर में तो थकान थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बड़ोदरा प्रथम बार संकल्प भूमि पर आया मैं, और मुझे लगा कि संकल्प भूमि पर जाकर के लोग, बाबा साहब ने संकल्प लिया था, लोग भी संकल्प लेते हैं, तो मैं भी कहीं ना कहीं संकल्प लूंगा कि इस देश के अंदर बाबा साहब की विचारधारा को घर घर फैलाने की कोशिश करेंगे। मित्रों, बताने की कोशिश कर रहा था मैं कि जब इस देश के अंदर बात की जाती है आपकी भक्ति की शक्ति की मनचंगा कटौती में गंगा करने की, तो कहीं ना कहीं संत शिरोमणि गुरु रविदास आपके समाज से पैदा हो जाते हैं। मित्रों, इस देश के अंदर जब खेलों की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर से ज्यादा एवरेज देने वाले विनोद कांबली भी आपके समाज से निकल करके आ जाते हैं। मित्रों, इसी देश के अंदर जब इस देश की सबसे बड़ी परीक्षा टॉप करने की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं आईएएस टॉपर टीना डाबी निकल करके आ जाती है। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, इतनी भूमिका जितने लोगों की मैंने बनाई, वो भूमिका कहाँ से आती है? सबके हाथ आकाश की तरफ बाबा साहब के संकल्प में खुलने देखना चाहता हूँ। मित्रों, जब भक्ति की शक्ति की बात की जाती है संत शिरोमणि गुरु रविदास पैदा हो जाते हैं, शौर्य की बात की जाती है शहीद उधम सिंह पैदा हो जाते हैं। मित्रों, इस देश में शिक्षा की, हक की, अधिकार की, शोषित पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात की जाती है, या कहें कि दुनिया में सबसे बड़ा संविधान लिखने की बात की जाती है, या दुनिया का सबसे बड़ा इतिहास लिखने की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हमारे समाज से निकल करके आ जाते हैं। और कहता हूं कि वाह रे बाबा साहब, अरे वाह रे बाबा साहब, कमाल कर दिया। एक कविता मैंने 2014 में लिखी थी, न जाने कितने देशों में उसने सफर किया, और वो आज भी सार्थक सिद्ध होती है कि वाह रे बाबा साहब, अरे वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, अरे वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, और कुछ भी ना थे माला माल कर दिया। अरे वाह रे बाबा साहब, तुमने कमाल कर दिया। आज हमारे सेना के अधिकारी लोग भी बैठे हैं, किसकी वजह से? सिर्फ बाबा साहब की वजह से, कि वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, अरे कुछ भी ना थे माला माल कर दिया। और रेंगते फिरते थे हम सड़क पर, तन पर कोई वस्त्र ना था, अरे रेंगते फिरते थे सड़क पर, तन पर कोई वस्त्र ना था, और संविधान लिखकर तुमने धमाल कर दिया। और एक पंक्ति 1950 से पहले की, एक पंक्ति 1950 से बाद की, अरे वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, कुछ भी ना थे माला माल कर दिया। अरे कल गले में मटका, अरे कल गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, अरे कल गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, अब तो गले में टाई जेब में रुमाल कर दिया। वाह रे बाबा साहब, तुमने कमाल कर दिया। एक बड़ा कमाल क्या किया, अंतिम बात कह करके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। मित्रों, एक बड़ा कमाल बाबा साहब ने क्या किया, जब उन्होंने संविधान लिखा तो कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर तुमने कोई बड़ा तीर नहीं मार दिया है, तो बाबा साहब ने कहा, अरे मूर्ख, मैंने तो इतना बड़ा तीर मारा है कि कल जो लोग ऊपर बैठा करते थे वो नीचे बैठेंगे, जो नीचे बैठा करते थे वो ऊपर बैठेंगे। मैंने रानी की कोख की ऐसी नसबंदी कर दी है कि राजा रानी की कोख से नहीं बल्कि जनता के वोट से पैदा होगा। कि वाह रे बाबा साहब, तुमने कमाल कर दिया, और कुछ भी ना थे माला माल कर दिया, और रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, तन पर कोई वस्त्र ना था, संविधान लिखकर तुमने धमाल कर दिया।
अरे कल गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, अब गले में टाई जेब में रुमाल कर दिया। अरे कल जो लोग तुम्हारी पीठ पे चाबुक मारा करते थे, अरे कल जो लोग तुम्हें गुलामों की तरह रखा करते थे, चाहे वोट की खातिर, लेकिन अब वो भी जय भीम करते हैं। अरे कल जो लोग तुम्हें गुलामों की तरह रखा करते थे, मारते मारते मनुवाद का थोबड़ा लाल कर दिया। और बची कुछ ही मुझे विदाई देना, अंतिम पंक्ति कह करके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ कि वाह बाबा साहब तुमने कमाल कर दिया। कल जो लोग तुम्हारी पीठ पे चाबुक मारा करते थे, आज आप मारते मारते मनुवाद का थोबड़ा लाल कर दिया। अरे कल ना हमारे कवि थे, ना शायर थे, ना सीएम थे, ना डीएम थे, अब तो 4 बार बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाती है। अरे कल ना हमारे कवि थे, ना शायर थे, ना सीएम थे, ना डीएम थे, और अब तो मंजीत सिंह अवतार को भी कमाल कर दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं महेंद्र सिंह दिल्ली पुलिस से हूं और आज इस संकल्प भूमि बड़ोदरा में संकल्प भूमि के दर्शन करने के लिए इधर आए थे। जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सारी भीड़ दिल्ली, एनसीआर और दूर दराज क्षेत्रों से, जो पूरे देश से लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। दिन पर दिन हर साल यह कारवां हमारा बढ़ता जा रहा है ना। ये कवि रामधारी सिंह दिनकर की रस्मरथी की पंक्तियाँ हैं कि प्रण लेना है सहज कठिन है, लेकर उसे निभाना, और सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य ना दिया अगर तो और मूल्य फिर देना क्या, करते रहे मोह प्राणों का तो ऐसे प्रण का फिर लेना क्या। जब तक सस्ती कीमत पर बिकती रहती है कुर्बानी, हम सभी बने रह सकते हैं त्यागी और बलिदानी, पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है, और हंसकर दे जो प्राण वीर वो नहीं मिलता हर घर है, वीर वो नहीं मिलता हर घर है। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की ये पंक्तियाँ बाबा साहब को समर्पित होती प्रतीत होती हैं कि बाबा साहब ने जो संकल्प लिया इस व्यवस्था को परिवर्तित करने का, उन्होंने उस व्यवस्था को परिवर्तित कर दिखाया अपनी शिक्षा की कलम की माध्यम से। तो ऐसे महापुरुष जो आजीवन एक दर्द झेलते हैं, आजीवन झेलते दंश दाह का अमर वीर व्रतधारी, तब जाकर हो पाते कहीं वो अमरता के पद के अधिकारी। तो अमरता के पद के अधिकारी जो बाबा साहब बने हैं, उन्होंने आजीवन अपने इस जीवन को कुर्बान किया, इस दबे कुचले समाज के लिए, इस भारतवर्ष की दबी कुचली व्यवस्था, सड़ी गली व्यवस्था को बदलने के लिए अपने आप को कुर्बान किया, सारी जिंदगी कुर्बान करते रहे। उनको मेरा नमन है, और उनके नमन के लिए मेरे ये शब्द कि हे महावीर था तू कितना अधीर, हे महावीर हे परमवीर था तू कितना अधीर, था तू कितना अधीर। देख कर दीनों की दशा जिन पर था सिकंजा कसा, व्याकुल हो चली तेरी मनोदशा, हो चला तू बेहद गंभीर, हे धर्मवीर हे करमवीर था तू कितना अधीर। हे तो ये पंक्तियाँ मेरी अपनी पंक्तियाँ हैं बाबा साहब को नमन करने के लिए, और उन्हीं को नमन करते हुए कि ऐसी पर्सनैलिटीज जो होती हैं वो दुनिया में गिनी चुनी हस्तियां हैं जिनको हम बड़ी आसानी से उंगलियों पर गिन सकते हैं। उनमें से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने आप में एक सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करने वाले एक मात्र महामानव के रूप में जन्मने वाले, जो इस भारत देश में जने। हम गौरव महसूस करते हैं इस पवित्र भूमि पर आकर के, जहां पर बाबा साहब ने इस संकल्प को पूरा करके हमारे को एक मानवीय जीवन देने का काम किया, एक इंसान होने का हमें एहसास कराया, और ऐसे अधिकार हमारे लिए बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से सुरक्षित किए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। गाजियाबाद से ममता राक्षस जी अपनी पूरी टीम के साथ पहुंची हैं। हालांकि
मैडम क्या संदेश है? पहले तो सभी को नमो बुधाय जय भीम। और संदेश ये है कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, जिस दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ शपथ ग्रहण की थी और अपने आप से एक वादा किया था, मैं दबे शोषित पीड़ित लोगों को वो सारे न्याय अधिकार दिला के रहूँगा जिसके वो हकदार हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आज के ही दिन वो संकल्प पूरा किया और सभी समाज के लोगों को और नारी को, हर समाज के दबे पिछड़े शोषित वर्गों को, सबको समानता का अधिकार दिया परम पूज्य बाबा साहब ने। और वो सपना साकार करके दिखाया जिसके हम हकदार थे। और बाबा साहब की वजह से, आज बाबा साहब के बनाए संविधान की वजह से आज हम अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं, अच्छे अच्छे घरों में रह पा रहे हैं, अच्छी गाड़ियों में पहन पा रहे हैं। और ये बदौलत बाबा साहब की वजह से ही पढ़ पा रहे हैं। पढ़ लिख कर आज जो महिलाएं घर में रहती थी, आज वो आगे निकलकर और यहाँ पढ़ता हुआ नजर आ रही है। उसके बावजूद महिलाओं की भीड़ बाबाओं के डेरों में ज्यादा दिखती है। हाँ, वो अज्ञानी महिलाएं हैं, जिनकी जो अज्ञानी महिलाएं हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो बाबा साहब को फॉलो करती है, वो यहाँ पंडाल में नजर आएंगी। जो बाबाओं को मानती है वो बाबा के पास नजर आएंगी। अरे उनके अंदर पावर है, उन महिलाओं के अंदर एक महिला 100 को लेके जाती है। हमारे अंदर इतनी पावर है, हमारे अंदर इतनी पावर है। उनके पास 100 की पावर है, हमारे पास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1 लाख लोगों की पावर, 1 लोग। तुरंत देवी देवता सवार हो जाते हैं और तुरंत वो जादू करने लगती हैं। कोई बात नहीं, जादू वहाँ चलता होगा जहाँ चलता होगा, हम पे करके देखे, हम पे कोई जादू नहीं। मैडम श्राप दे देंगे आपको बाबा। कोई बात नहीं, हम भी उनको श्राप दे देंगे, हम भी उनको श्राप दे देंगे। हमारे ऊपर कोई श्राप आपको डर नहीं लग रहा है बाबा के खिलाफ? क्योंकि श्राप देना होता तो उस वक्त बाबा साहब पे ही श्राप वर्क कर चुका होता। श्राप वर्क नहीं करता है, इसका मतलब ये श्राप वर्क सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको गुलाम बनाया गया है। बाबा साहब गुलामी जिनके अंदर है। आप चलिए। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।